नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हर ज़िले से यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में सीएमएचओ से नई भर्तियों को लेकर निविदा आउटसोर्सिंग वैकेंसियों को लेकर बड़े अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। आज खेड़तल तिजारा जिला सीएमएचओ कार्यालय द्वारा भी यहाँ पर जो है निविदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मेन पावर को लिया जाएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, इसमें आपकी एएनएम की पोस्ट रहने वाली है। एमपीडब्ल्यू की पोस्ट है, इसमें आपकी मेडिकल ऑफिसर, स्वीपर और फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। इन पदों पर यहाँ पर स्टाफ लगाने के लिए टेंडर जारी किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह भर्ती कैसे होगी, आवेदन कैसे करना होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, पद कितने हैं, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो के एंड में मैं आपको बोनस टिप भी दूंगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर आपको जो है चीज़ें आपके लिए यहाँ पर ईजिली रहने वाली है। जी हाँ, बिना परीक्षा के यह भर्ती लगभग रहेगी, जिसमें आपका मेरिट के आधार पर या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। ओके। सैलरी 10,000 से 56,000 तक है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी की जाएगी खेड़तल तिजारा जिले के अंदर। जी हाँ, खेड़तल तिजारा वही जिला है जो अलवर जिले से अलग हुआ था। अलवर जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर है ये। खेड़तल में आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी अनाज मंडी भी है ना। 2000 में वर्ष 2000 में खेड़तल में एपीएमसी मंडी खोली गई थी। आपको बता दूं, जानकारी के लिए भी जनरल नॉलेज का सवाल है। तो पूरी जानकारी की बात करेंगे आयु, योग्यता, सैलरी, भर्ती और चयन प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। यह नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन ही आज से सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ अपलोड करेंगे, और बाकी जो फास्ट जानकारी रहती है वो आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगी। सभी से निवेदन है कि हमारे सोशल प्लेटफॉर्म सारे के सारे ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। यदि आप भी फ्रेशर अभ्यर्थी हो, आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग की है या एएनएम का कोर्स किया है, फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा किया है ना, लैब टेक्नीशियन का, रेडियोग्राफर का या पैरामेडिकल से हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़े। ये जो ब्लैक कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाइए और इसको ब्लैक को वाइट कर लीजिए। ऑल के आइकन पर इसको आपको प्रेस कर लेना है दोस्तों। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खेड़तल तिजारा। सबसे पहले मैं आपको पोस्टों की तरफ ही लेकर चलता हूँ। तो इसमें देखिए, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खेड़तल तिजारा। जी हाँ, खेड़तल तिजारा जिला। ठीक है, मैंने आपको बताई जानकारी। इसमें खेड़तल की स्थापना दोस्तों बता दूं मैं आपको, पुष्कर्मा ब्राह्मण नामक ब्राह्मण समुदाय ने की थी, जिसकी बाद में सिंधी और व्यास इसमें समुदाय भी शामिल हो गए थे। आपको बता दूं, जो खेड़तल है ये मिल्क केक, सरसों के तेल और लाल प्याज के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मेवात और अहिरवाल राठ का संगम स्थल माना जाता है। आपको जानकारी के लिए और बता दूं, खेड़तल में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय भी स्थित है। जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, संविदा कार्मिकों की योग्यता और विवरण में आपको बताऊंगा। एनेक्स 4 1 जनता क्लिनिक, मतलब जो सीएमएचओ ऑफिस है खेड़तल तिजारा का, ये आपको जनता क्लिनिक में भी लगा सकते हैं, या फिर जो अन्य अस्पताल है सरकारी खेड़तल तिजारा और है ना इनमें, तो वहाँ पे भी आपको लगा सकते हैं। इसमें पोस्टें देखो, 7 तरह की पोस्टें देखने को मिलेगी। पद काफ़ी सारे हैं, लगभग 140 के करीब यहाँ पर पद रहने वाले हैं। निविदा टेंडर जारी किया गया है, जिसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस तरह की ये वैकेंसी होती है और इसमें क्यों लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। पहले आप पोस्ट देख लीजिए, उनकी योग्यता देख लीजिए और उनको कितनी सैलरी मिलने वाली है वो देख लीजिए। मेडिकल ऑफिसर की पहली पोस्ट है, जिसमें एमबीबीएस जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है, डॉक्टर्स लोग, वो अप्लाई कर सकते हैं। आरएमसी राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग से पंजीकरण होना आवश्यक है। 56,000 सैलरी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, बीएससी नर्सिंग जिन लोगों ने कर रखी है, जिन अभ्यर्थियों ने, और जीएनएम जिन अभ्यर्थियों ने कर रखी है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। 11,500 सैलरी आपको मिलेगी। एमपीडब्ल्यू मेल या फिर एएनएम है ना, ये ठीक है। तो ये पोस्टें आपकी रहने वाली है, और इसमें जो है जिन महिला ने एएनएम का कोर्स कर रखा है 2 साल का और आरएनसी में पंजीकरण होना आवश्यक है, तो अप्लाई कर सकते हो। 9,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, इनमें फ्रेशर अभ्यर्थी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 100%। कहीं नहीं लिखा कि इसमें फ्रेशर, इसमें अनुभवी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब फ्रेशर अभ्यर्थी को इनों में जो है ज्वाइनिंग मिल सकती है। जीएनएम की पोस्ट भी है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जिन लोगों ने कर रखी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है। 11,500 सैलरी मिलेगी। फार्मासिस्ट की भी पोस्ट इसमें दे रखी है। फार्मासिस्ट में देखो आप, 10 12 बायोलॉजी से जिन लोगों ने कर रखा है, इसके अलावा डिप्लोमा है ना, डी फार्मेसी हो या बी फार्मेसी डिग्री हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक है। 12,000 सैलरी मिलेगी। सपोर्टिंग स्टाफ की भी है, सिर्फ 8वीं पास चाहिए। 8,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 28 पोस्टें आपको हर एक में मिलेगी। इनमें भी 28 पोस्टें हैं, इनमें भी 28 पोस्टें हैं। स्वीपर की, सफाई कर्मचारी की, यहाँ पर लिटरेट बस पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7,500 सैलरी मिलेगी। तो ये चीज़ें थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दी
तिजारा, खेरतल और तिजारा, खेरतल अलग अलग है दोस्तों, तिजारा अलग है। तिजारा तिजारा में क्या है, अपने विश्व प्रसिद्ध देहरा जैन का मंदिर है ना। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ क्लियर आउट करना चाहूँगा आगे चलने से पहले, क्योंकि जानकारी आपको काफ़ी सारी मिलेगी इस वीडियो में। यदि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, या अभी हम लगातार वैकेंसी ला रहे हैं राजस्थान के हर जिले से, इन वैकेंसी में यदि आप रखते हो जीएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, किसी भी पोस्ट पर, नर्सिंग या पैरामेडिकल की पोस्ट पर, तो आपको 1 साल काम करने पर 10% बोनस, कार्य अनुभव का बोनस। आपको पता होगा राजस्थान में जो है बोनस सिस्टम चलता है, ठीक है। जब आप काम करते हो कम वेतन में सरकारी योजना के अंतर्गत, तो आपको 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का अधिकतम 30% बोनस मिलता है, जो आपको परमानेंट वैकेंसी में जो है यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। प्राथमिकता आपको मिलेगी परमानेंट वैकेंसियों में, आप जल्दी परमानेंट होंगे। इन वैकेंसियों से रिलेटेड या इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आपको हमसे बातचीत करना है, तो आप हमारी सलीश कंसल्टेंसी सर्विसेज SCS ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, कैसे आप हमसे बातचीत कर सकते हो, तो ये देखिए 7 फरवरी 2024 को हमने शुरू की थी ये हमारी सर्विस। मात्र 149 रुपये में आप हमसे 1 साल के लिए जो है कनेक्ट हो सकते हो, जुड़ सकते हो 149 में। इसमें क्या होगा, 149 रुपये में हम आपको हमारे, एक तो पहला फ़ायदा ये है, आपको हमारे प्राइवेट पेड ग्रुप में ऐड करेंगे व्हाट्सअप पर। उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे बहुत सारे जिलों से, और भी जो वैकेंसी आती है, यदि आपको भी नौकरी की आवश्यकता है उससे रिलेटेड, कोई कोर्ट केस करना हो, कोई जानकारी लेना हो, कोई नियम कायदे कानून जानना हो, आपको क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, कैसे क्या कुछ होगा, उसके लिए आपके पास कोई गाइडर होना चाहिए, वो हम आपके बनेंगे। करना क्या है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, कॉल मत करना कोई भी, आप हमारी सर्विस ज्वाइन करोगे तभी हम आपका कॉल अटेंड करेंगे। सर्विस ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ज्वाइन SCS लिखकर भेज देना है, सिर्फ इतना सा करना है। उसके बाद हम आपको बता देंगे किस तरह से क्या कुछ होगा व्हाट्सअप पर, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपन, अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को, है ना। मैंने आपको बता दी पोस्ट है, इसमें सैलरी और योग्यता के बारे में। चलो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। देखो, आपको जानकारी का, आप सोचोगे कि CMHO कहाँ पर है खेरतल तिजारा का, तो बात करेंगे CMHO की। जो CMHO का खेरतल और तिजारा है, यदि बात करेंगे अलवर ज़िला, तो अलवर ज़िले से इनकी दूरी पड़ती है यहाँ पर 47 किलोमीटर, है ना। और अगर बात करेंगे CMHO ऑफिस खेरतल तिजारा से यहाँ पर खेरतल कितना पड़ेगा, तो खेरतल पड़ेगा मात्र 1.5 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो CMHO ऑफिस है खेरतल तिजारा का, ये कहाँ पर है, ये खेरतल में है। इसके अलावा यहाँ पर तिजारा जो है CMHO ऑफिस से पड़ता है 30 किलोमीटर। तो आपको जो है CMHO ऑफिस कहाँ मिलेगा, खेरतल में, ठीक है। मैंने सोचा बता देता हूँ, आपको जानकारी जानना आवश्यक है। ये देखो यहाँ पर, अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कितनी, यहाँ पर आपकी संख्या रहने वाली है पोस्टों की। कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ओके। यहाँ पर सेवा का नाम है, प्रतिमाह आपको सैलरी जो मिलेगी 56,000। मेडिकल ऑफिसर 28 पोस्ट है, स्टाफ नर्स की 11,500 28 पोस्ट है, ANM और MPW की 9,000 28 पोस्ट है, GNM को 11,500 सैलरी मिलेगी 28 पोस्ट है, मतलब सभी में 28 पोस्ट है, देख सकते हो आप अपनी आंखों से। ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें पदों में जो है यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, कमी या वृद्धि की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर आप तो ये फ़ोटो दिखा रहे हो, नोटिफिकेशन कहाँ है, ये लो भैया नोटिफिकेशन आपके सामने है, ये लो पूरा 25 पेज का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो निकाला है CMHO ऑफिस ने, ये आप अभ्यर्थियों के लिए नहीं निकाला, फिलहाल ये प्राइमरी स्टेज है, और ये जो है एजेंसियों के लिए निकाला है। एजेंसियों को ये बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, ठेका लीजिए, है ना। फर्म कॉन्टेक्ट करेगी और फिर जो है एजेंसी जो है यहाँ पर स्टाफ लेंगे। जॉब बेसिस पर संविदा कार्मिक को उपलब्ध कराने बाबत ई बोली निकाली गई है। ये जॉब बेसिस पर संविदा कर्मचारी इनको चाहिए, ये चीज़ें हैं। यदि आगे बात करें अपन, तो आगे इसमें देखो और चीज़ें हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, या तो आप हमारे टेलीग्राम से ले लीजिए, या ये वेबसाइट दे रखी है http://eproc.ration.government.in, यहाँ से भी आप जो है प्राप्त कर सकते हो। देखो इसमें शर्तें क्या क्या है, इसमें शर्तें ये है कि जो अब आप स्टाफ जब ज्वाइन करोगे, तो आपको न्यूनतम दैनिक मजदूरी मिलेगी, मतलब ठेकेदार बोला जाता है अपने कर्मचारियों को, जो इस बिड में दी गई सैलरी है वही जो है उनको मिलेगी, अंडरटेकिंग यानी देनी होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसमें आपको SIC भी मिलेगा, PF भी मिलेगा, मतलब आपको मेडिकल सुविधाएं मिलने वाली है, PF भी आपका इसमें कटेगा, मतलब आपका बोनस इसमें 100% है, ठीक है। इसमें आगे बात करेंगे, बिल्कुल आपको परमानेंट स्टाफ की तरह यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, और इसमें आपको बिल्कुल उनका ड्रेस कोड जो है पालन करना पड़ेगा, उनकी तरह ही बिल्कुल आपको यहाँ पर कार्य करना होगा। सभी कुछ चीज़ें इसमें बताई गई है, आप आराम से बैठ के पढ़ना इस नोटिफिकेशन को, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें दे रखी है। फिलहाल ये नोटिफिकेशन मैं बता दूँ फिर से आपके लिए नहीं है, ये नोटिफिकेशन निकाला है गवर्नमेंट ने ठेकेदार के लिए, एजेंसी के लिए।
चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखो जब ठेका खुलेगा ना, जब ठेका होगा तभी जो है ठेका होने के बाद में फर्म एजेंसी जो है ठेकेदार आपको स्टाफ को लेगा। अब आपका सवाल ये रहेगा कि सर ठेका कब खुलेगा, तो पेज नंबर 5 पर आप छठा पॉइंट देख लेना। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है 19 मार्च को। आज कितनी है दोस्तों, आज मेरे ख्याल से 8 मार्च है ना, आज 8 मार्च है। तो यहाँ पर 19 मार्च को दोपहर 4 बजे जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी खेड़तल तिजारा में यहाँ पर बोली खोली जाएगी, बिड गोली खोली जाएगी। ठीक है, यदि किसी कारण बोली नहीं खोली जाती है तो ये आगे भी बढ़ सकती है, इसलिए आप ये मत सोचना कि 19 मार्च को 100% खुलेगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारी SC सर्विस ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। चलिए अब मैं जल्दी आपको चीज़ें क्लियर आउट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ ही गई होगी। तो दोस्तों यह भर्ती जो है सीधे सरकार द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं आपको, ये जो आपको है CMHO कार्यालय ने एजेंसी के माध्यम से स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर टेंडर जारी किया है। मतलब फर्म या एजेंसी का चयन किया जाएगा पहले, फिर वही एजेंसी इस अस्पतालों में स्टाफ लगाएगी। इसे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आउटसोर्स वैकेंसी कहा जाता है। यह नोटिस फर्म एजेंसी द्वारा नई भर्ती लेने के बारे में निविदा टेंडर सूचना है। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO खेड़तल तिजारा द्वारा जारी की गई है। इस निविदा का उद्देश्य क्या है, इस निविदा के माध्यम से सरकार सीधे कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर रही, बल्कि सेवा प्रदाता एजेंसियों फर्मों को आमंत्रित कर रही है जो संविदा कार्मिक कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उपलब्ध करा सके। सरकार इन एजेंसियों से सेवा लेगी और ये एजेंसियां अपने कर्मचारियों को विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कार्य हेतु भेजेगी। भर्तियां कैसे होगी, क्यों निकाली जाती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सरकारी चिकित्सा संस्थानों में यानी सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें नियमित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये भर्तियां निकाली जाती है। यह एक अस्थायी व्यवस्था है ताकि मरीजों की सेवाएं निर्बाध मिलती रहे, मतलब निरंतर मिलती रहे, उनकी सेवाएं रुके नहीं, उनका इलाज रुके नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा परमानेंट जो वैकेंसियाँ है उनमें टाइम लगता है, 3 साल 4 साल 2 साल आने में। तब तक जब स्टाफ की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ये स्टाफ ले लेती है। ठीक है, सरकार निविदा जारी करती है, योग्य एजेंसी जो है बोली लगाती है, एजेंसी आती है, न्यूनतम दर्जे वाली एजेंसी L1 का चयन होता है। चयनित एजेंसी सरकार से अनुबंध करती है, 1 साल का 2 साल का, है ना, और एजेंसी अपने स्तर पर कर्मचारियों की भर्ती करके सरकारी अस्पतालों में भेजती है। ये है, सरकार एजेंसी के प्रति कर्मचारी निर्धारित दर का भुगतान करती है। आगे बात करेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहती है, तो यह निविदा एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया है, कर्मचारियों के चयन की नहीं। ठीक है, तो ये आपको जानने की हमें जरूरत नहीं है। कर्मचारी का चयन कैसे होगा, चयनित एजेंसी स्वयं कर्मचारियों का चयन करेगी, मतलब जो भी एजेंसी ठेका लेगी वो स्टाफ को यहाँ पर सिलेक्ट करेगी। अब किस तरह से करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार सिर्फ निर्धारित योग्यता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो मैंने आपको योग्यता बता दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसमें जो अनुबंध अवधि है वो मेरे ख्याल से 1 साल रहने वाली है। खेड़तल तिजारा में एजेंसी को इससे कम भुगतान नहीं करना होगा, जो आपको सैलरी निर्धारित की गई है ऊपर वही आपको सैलरी मिलेगी। इसमें PF और SIC आपको मिलने वाला है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो इसमें मैंने आपको बता दी सभी कुछ चीज़ें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टाफ कैसे ले जाएंगे, तो प्रक्रिया आमतौर पर इस प्रकार होती है कि CMHO कार्यालय टेंडर निकालता है। ये टेंडर निकाल दिया, जिसकी वीडियो आप देख रहे हो, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना नोटिफिकेशन, यही टेंडर है। अब क्या है, अलग अलग फर्म एजेंसियाँ यहाँ पर बिड डालती है। ओके, ऑनलाइन डालती है बिड, और जो एजेंसी योग्य और कम्प्लीट वाली होती है उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। फिर वह एजेंसी आगे क्या करती है, आवेदन मांगती है स्टाफ से। ओके, फिर इंटरव्यू मेरिट बनाती है, स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पर लगाती है। मतलब आप सीधे CMHO में नहीं बल्कि एजेंसी के माध्यम से लगते हो। मैंने आपको बताई कि यह भर्ती क्यों निकाली जाती है। यह भर्तियां इसलिए करती है अस्पतालों में स्टाफ की कमी पूरी करने के लिए। स्थायी भर्ती आने में समय लगता है, तुरंत सेवा शुरू करनी होती है, बजट सीमित होता है, इसलिए आउटसोर्स स्टाफ लिया जाता है। ये चीज़ें आपको मैंने बताई। चयन प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन आपसे आवेदन मांग सकते हैं। ओके, कोई गूगल लिंक आएगा तो वो मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम हमारे व्हाट्सएप पर, आप ज्वाइन कर लीजिए ना। सभी लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिलेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप सभी ज्वाइन कर लो। मैं तो आप सबसे से बोलूँगा वीडियो को शेयर कर दो अपने। यदि आप अभी GNM भी कर रहे हो ना, BSc नर्सिंग भी कर रहे हो, पहले साल दूसरे साल में हो, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यही चैनल और यही वीडियोज़ आपके आगे भविष्य में काम आने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन आप आवेदन कर सकते हो, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा या इंटरव्यू के बेस पे भी सिलेक्शन हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनकर आपका चयन हो जाएगा। आप बाकायदा सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की पोस्ट पर काम करोगे, बिल्कुल परमानेंट की तरह। योग्यता मैंने आपको बता दी। ठीक है, यह नौकरी आमतौर पर 6 महीने, 11 महीने, 1 साल, 2 साल की होती है। नवीनीकरण रिन्यूअल हो सकता है, इसमें कोई चीज़ें वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें थी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। और अगर आप भी नर्सिंग, पैरामेडिकल, हेल्थ सेक्टर से जुड़े हो तो यह भर्ती आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकती है। जैसे इस भर्ती के आवेदन शुरू होंगे, हम आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सअप चैनल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ताकि आने वाली सभी सरकारी भर्ती की अपडेट या संविदा, कॉन्ट्रेक्चुअल निविदा वैकेंसी की अपडेट या कोई नियम, कायदे, कानून जो होंगे वो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। धन्यवाद।
दोस्तों, शेयर कर देना। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में।